कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के बीच अब स्कूलों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल कैसे खोले जाएं और इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इसे लेकर एनसीईआरटी ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सौंप दिया है। कोरोना के केस बढ़ रहे लगातार, स्कूल खोलने पर भी हो रहा विचार। एनसीईआरटी ने किया 6 फेज का प्लान तैयार। ऑड इवन फॉर्मूला, रोल नंबर होगा आधार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पूरी तरह हैं तैयार? 8 जून से अनलॉक 1 का दूसरा फेज शुरू होने के बाद बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। शॉपिंग मॉल की रौनक भी लौटने लगी है। मेन रोड पर चले आइए तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम कोरोना के खतरे के बीच जी रहे हैं। कहीं कहीं से आई लापरवाही की तस्वीरें तो खौफ पैदा कर रही हैं। कोरोना केस के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब देश भर में रोज 10,000 के करीब केस बढ़ रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका भी जताई जाने लगी है। लेकिन इन सब के बीच अब सरकार ने स्कूलों को खोलने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसके लिए एनसीईआरटी ने 6 फेज वाले प्लान का ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को सौंप दिया है। इस ड्राफ्ट में 6 चरणों में स्कूल खोलने के साथ साथ तमाम गाइडलाइंस भी हैं, जिसका पालन बेहद जरूरी बताया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार एक कक्षा के बच्चों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगेंगी। बच्चों के स्कूल पहुंचने के समय में भी 10-10 मिनट का अंतराल होगा। ड्राफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कक्षाएं खुले मैदान में लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। एनसीईआरटी ने जो 6 फेज सरकार को बताए हैं, अब वो भी जान लीजिए। पहला चरण, 11वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। एक हफ्ते बाद 9वीं 10वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। 2 हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 3 हफ्ते बाद 3री से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 4 हफ्ते बाद 1ली 2री की कक्षाएं शुरू होंगी। 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की सहमति से ही नर्सरी केजी की कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। इसके अलावा भी ड्राफ्ट में कई जरूरी गाइडलाइंस पालन करने की सलाह दी गई है, जिसके अनुसार बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। क्लासरूम में 30 या 35 बच्चे ही बिठाए जाएं। क्लासरूम में एसी नहीं चलेंगे, दरवाजे खिड़कियां खुली रहेंगी। डेस्क पर नाम लिखा होगा ताकि बच्चे रोज एक ही जगह बैठ सकें। हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस पर अभिभावकों से बात करनी होगी। प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि कमरे रोज सैनिटाइज हो रहे हैं। मॉर्निंग असेंबली और वार्षिकोत्सव जैसे आयोजन नहीं होंगे। स्कूल के बाहर किसी भी तरह के खाने पीने के स्टॉल नहीं लगेंगे। स्टाफ और छात्रों के प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। बच्चे कॉपी, पेन, पेंसिल, खाना शेयर नहीं कर सकेंगे। हर बच्चे के लिए मास्क जरूरी होगा। कहने सुनने में तो एनसीईआरटी का ये गाइडलाइंस ड्राफ्ट बेहतरीन लग रहा है, लेकिन तब बड़ा सवाल यह है कि जहां बड़े और समझदार लोग सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं, वहां छात्र इन गाइडलाइंस को कितना समझ पाएंगे? क्या बच्चों की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन लेने के लिए तैयार हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इजराइल ने भी कोरोना पर शुरुआती नियंत्रण के बाद स्कूल खोल दिए थे और उसके बाद 250 बच्चे इस वायरस की चपेट में आ गए थे। नए केस आने के बाद 6,800 बच्चों को क्वारंटीन करना पड़ा और इजराइल सरकार को स्कूलों को फिर से बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि कई महीनों से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। शिक्षा बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे जरूरी है नौनिहालों की जान। इसलिए स्कूलों को खोलने से पहले यह देखना होगा कि इसके लिए हम कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
फिलहाल इतना ही। नमस्कार।